उत्तराखंड में मौसम को लेकर की बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और उत्तराखंड में भीषण बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश हो रही है और इससे पहाड़ दरक रहे हैं, जानलेवा ये साबित हो रही है। सड़कों पर मलबा आता है और इस वजह से परेशानियां होती हैं। मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट भी दिया गया है। 9 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और इसके साथ साथ नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही देहरादून और हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, जानलेवा सड़कों पर जब मलबा आता है तो यातायात हो जाता है। इसके साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से भी इसको लेकर के लगातार निर्देशित किया जा रहा है, अपडेट्स मिल रहे हैं, जिस वजह से यहां पर देखिए 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, इसके साथ साथ उधम सिंह नगर, ये तमाम वो जगह जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें देहरादून की, हरिद्वार की, टिहरी की और उत्तरकाशी की, तो यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश हो रही है लगातार और उससे समस्याएं लगातार लोगों के लिए खड़े हो रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। अगर बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में भीषण बारिश कहर बरपा रखी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न है वो देखने को मिल रही है। तो जानलेवा ये बारिश साबित हो रही है, क्योंकि जब पहाड़ दरकते हैं, मलबा सड़कों पर आता है, जिससे यातायात बाधित होते हैं और हादसों को न्योता यहां पर दरअसल लैंडस्लाइड्स और भूस्खलन देते हैं। तो 9 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और इसके साथ साथ बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, ये तमाम रहने वाले हैं। इसके साथ साथ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बारिश किस तरीके से आफत लेकर आई है, लोगों का जीना यहां पर मुहाल हुआ है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जल जमाव, मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा। और देखिए किस तरीके से यहां पर ये जानकारी मिल रही है। भीषण बारिश लगातार कहर बरपा रही है, आसमानी आफत यहां पर बरप रही है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता देहरादून से हमारे साथ धनराज गर्ग जुड़ गए हैं। धनराज, देखिए जिस तरीके से मौसम का प्रलय यहां पर देखने को मिल रहा है, अगर बात करें आसमानी आफत जिस तरीके से बरप रही है, ये दर्शा रही है कि किस तरीके से मिजाज मौसम का है। लेकिन मिजाज यहां पर व्यवस्थाओं का क्या नजर आ रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो मानसून की दस्तक हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं मानसून उत्तराखंड वासियों को तो डराई रहा है, लेकिन वही देखिएगा कि कहीं ना कहीं पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को भी डराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं एक डर पर्यटकों के अंदर भी है, श्रद्धालुओं के अंदर भी। और आफत की बारिश कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर लगातार बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार रेड अलर्ट उत्तराखंड के अंदर कई जिलों में किया गया है। और आज भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से 9 जिलों के अंदर रेड अलर्ट किया गया है, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और उसके साथ ही उधम सिंह नगर भी शामिल है। और आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो यदि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन जो व्यवस्थाओं की यदि हम यहाँ पर बात करें तो प्रशासन अपनी व्यवस्था में जरूर जुटा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। समय समय पर आपदा प्रबंधन की बैठक भी ले रहे हैं। कल भी एक बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की ली थी और उसमें सभी को निर्देश दिए थे कि किसी भी यात्री को या श्रद्धालु को या फिर उत्तराखंड वासी को किसी भी तरह की इस मानसून से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम इंतजाम किए जाए। और बिल्कुल धर्मराज, और आएंगे आपके पास वापस। इसी सवाल के साथ मैं दिग्विजय के पास जाना चाहूंगी। दिग्विजय, आप अल्मोड़ा से हमारे साथ कनेक्ट है, अल्मोड़ा का हाल बताइएगा। और इसके साथ साथ देखिए दावे और वादे तो तमाम किए जाते हैं, धरातल पर क्या नजर आ रहा है, क्या वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए अल्मोड़ा लगातार बारिश हो रही है, आज 5वां दिन है, लगातार बारिश बरस रहे हैं, कहीं बारिश के रुकने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। अल्मोड़ा जिले की बात करें तो यहाँ एक NH और 2 स्टेट हाईवे बंद है, इसके साथ 10 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। मौके पर लगातार जेसी मशीनें तैनात हैं, वो सड़क को लगी हैं।
लेकिन आलम यह है बारिश का कि बोल्डर लगातार सड़कों पर गिर रहे हैं। एक जगह सड़क खोल रहे हैं तो अगले ही पल दूसरी जगह सड़क बंद हो जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पे है। आज फिर से स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। सभी विद्यालय बंद रहेंगे और बारिश का लगातार कहर अल्मोड़ा में जारी है। तो हम बात करें कि यहाँ के कोसी नदी के 6 के 6 पंप बंद हो गए हैं, जिससे नगर में पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। आसमान से बादल बरसेंगे, लगातार बरसते रहेंगे, लेकिन नलों में पानी की आपूर्ति नहीं रहेगी। एक साथ कह बिल्कुल सकते हैं कि दिग्विजय, पानी के और नल आएंगे सूखे आपके रहेंगे। पास वापस। हमारे साथ धर्मराज भी बने हुए हैं। धर्मराज, देखिए, मौसम की जो ये मार है, सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ता है। अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो लैंडस्लाइड की समस्या, मैदानी क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति, और अब चारधाम को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि रोक दिया गया है चारधाम यात्रियों को आज के लिए यहाँ पर। क्या अपडेट है? अपडेट बताइएगा। साथ ही साथ व्यवस्थाएं वहां पर क्या दुरुस्त किए जा रही है, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जारी किया गया है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जो चारधाम यात्रा है उसको भी रोका गया है, और ताकि कोई भी इस तरह का खतरा पैदा ना हो। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चारधाम यात्रा के मार्ग हैं, उन पर लैंडस्लाइडिंग के मामले लगातार निकलकर सामने आते हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्णय लिया गया है कि एक दिन के लिए चारधाम यात्रा को रोका गया है। और आप देखेंगे, यदि हम व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि जो ऐसी जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग के मामले अधिक होते हैं, उन जगहों को पहले से ही चिन्हित किया गया है, और चिन्हित करके उन जगहों पर पहले से ही जो मशीनरी है, तकनीकी मशीनरी, उनको उपलब्ध कराया गया है। और उसके साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे कि आपदा प्रबंधन की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो, सभी टीमों को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलर्ट मोड पर रखा है। और किसी भी हालत में कोई भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो वहां पर रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए बिल्कुल, गए हैं। रिस्पांस टाइम कम हो और यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री की भी नजर है। दिग्विजय, देखिए, जिस तरीके से अगर कहा जाए, इंतजाम तो दुरुस्त यहाँ पर प्रशासन करा ही रहा है, लेकिन अगर कहा जाए अल्मोड़ा में क्या प्रशासन के इंतजाम नजर आ रहे हैं, इसको लेकर आपने अपडेट दिया। क्या वो मार्ग जहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है? वहां पर किस तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है? लगातार हमने तो हर से बात है, बोल्डर लगातार गिर रहे हैं अल्मोड़ा जिले की बात करें सड़कों पे, तो ये जिला प्रशासन ने तैयारियां अपनी ओर से लगभग पूरी कर रखी हैं। वहाँ जैसी मशीनें तैनात हैं, सड़क को अगर वो खोल रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि अगले आधे घंटे फिर सड़क बंद हो जा रही है। तो जैसी मशीनें सड़क के आसपास ही हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, उन्हीं को तैनात की गई हैं, और प्रशासन के आला अधिकारी भी लगातार फोन से संपर्क में हैं। पहाड़ में स्थिति बड़ी मुश्किल हो जाती है, बोल्डर लगातार गिरते रहते हैं, एक जगह से पत्थर हटाए जाते हैं तो फिर पता चला कि आधे किलोमीटर आगे जाकर फिर सड़क बंद हो गई है। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में यहाँ है। अब प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि यातायात सुचारू रहे, लेकिन बारिश की मार ऐसी है, मौसम की मार ऐसी है। अगर हम NH 103 की बात करें, अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे, तो ये 4 जगह से बंद है। तो रास्ता अब सिर्फ प्रशासन के पास इंतजामों को दुरुस्त करना ही बचता है, क्योंकि आसमानी आफत जिस तरीके से बरप रही है वो कुछ समय के लिए रुकने वाली तो नहीं है। लिहाजा प्रशासन ही इंतजामों को दुरुस्त करे, ये कहीं ना कहीं सबसे अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दिग्विजय, और धर्मराज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, देवभूमि में लगातार